नमस्कार। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम उपस्थित हुए हैं काव्य पाठ को लेकर और काव्य पाठ के अंतर्गत साखी पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए पंक्तियां। बलिहारी गुरु आपने दो हारी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। पहले इसके शब्दार्थ देखिए। आपने, आपने का अर्थ है आपने। जो और हाड़ी मिलकर बने हैं। दो का अर्थ है दू और हाड़ी का अर्थ है देह या शरीर। कै बार इसका अर्थ है कितनी बार। जिन्होंने, मानिस का अर्थ है मनुष्य। तय से बार देर के लिए कहा जाता है। अनंत, अनंत इसमें 4 बार है। अनंत का अर्थ है अपार। उपकार का अर्थ है उपकार। लोचन अनंत, दिव्य दृष्टि। उघाड़िया खोल दिया, प्रकट कर दिया। अनंत प्रभु का विराट स्वरूप। ये कठिन शब्द अर्थ को समझ लें, इसके बाद पाठकार समझने में आसानी होगी। देखिए, बलिहारी गुरु आपने, अर्थात गुरु आप बलिहारी हैं। जो मैंने दो हारी शरीर को, कई बार कितनी बार, मैं अपने शरीर को आप पर बार बार न्यौछावर करना चाहता हूं, अर्पित करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। जिन्होंने मानस मनुष्य से देवता बनाने में कुछ भी विलंब नहीं किया था, देर नहीं की। दूसरी पंक्ति है, सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु, सदगुरु, अच्छे गुरु, श्रेष्ठ गुरु की महिमा अनंत अपार है। अनंत किया उपकार, इस अनंत का अर्थ हुआ अनेक। उन्होंने मुझ पर अनेक, उपकार का अर्थ उपकार किए हैं, मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत, लोचन अनंत का अर्थ है दिव्य दृष्टि। उघाड़िया खोल दिया, जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अनंत दिखावन हार, और दिव्य दृष्टि प्रदान करके मुझे प्रभु के विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं। ये काव्य अर्थ हुए। अब इससे संबंधित परीक्षा में आते हैं प्रश्न। इसमें व्याख्या आती है, प्रश्न आता है। जैसे प्रश्न है पहला, एक, उपर्युक्त पंक्तियों का संदर्भ बताइए। या लिखिए। पंक्ति कौन से पाठ से ली गई हैं? तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के प्रथम पाठ साखी से ली गई हैं। इसके रचिता कबीरदास जी हैं। उत्तर होगा, देखिए, उपर्युक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी में काव्य के प्रथम पाठ साखी से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री कबीर दास जी हैं। प्रश्न संख्या 2 कहते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो देखिए रेखांकित है जिन मानसते देवता करत न लागी बाढ़, इसकी भी व्याख्या बतानी है। तो आपको अर्थ बता चुके हैं, इसका उत्तर आपने विचार कर लिया होगा क्या होना चाहिए। तो देखिए उत्तर बताता हूं। उत्तर, जिन्होंने मनुष्य देवता बनाने में बिल्कुल देर नहीं की। तो पहले लिखेंगे इसमें प्रसंग। कवि ने किसके बारे में वर्णन किया है? कवि ने पंक्तियों में गुरु की महानता का वर्णन किया है। महानता को वर्णन किया है। अब देखिए व्याख्या क्या होनी चाहिए। व्याख्या, जिन मानुष्य देवता करत न लागी बाढ़, कबीरदास जी कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने अर्थात गुरुजी ने मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं की। मुझसे देवता बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं की। प्रश्न संख्या आती है 3। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? बताइए कौन से छंद है। इसका अध्ययन आप पिछली कक्षा में कर चुके होंगे। तो देखिए जैसे आ ई पिछली कक्षा में बताया जा चुका है। ए ई उ और चंद्रबिंदु और ऋ की एक मात्रा होती है। आ ई उ अंग और आहा इनकी 2 मात्रा होती हैं। तो देखिए मात्रा लगा लीजिए। एक हाँ 2 मात्रा लगेंगी। देखें 1 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 5 13। पहले चरण में 13 मात्रा हो गई। 2 4 6 तो 8 3 11। दूसरे चरण में 11 मात्रा। फिर तीसरे चरण में 13 मात्रा। चौथे चरण में 11 मात्रा। तो कौन से चरण में होती है ये? पहले तीसरे चरण में 13 मात्रा है। दूसरे चौथे चरण में 11 मात्रा है। तो इसमें होती है दोहा छंद में। तो इसमें दोहा छंद हुआ। तो देंगे उपर्युक्त पंक्तियों में दोहा छंद है। दूसरी पंक्ति में भी देख लीजिए। इसमें मात्रा लगा करके 1 1 1 1। चार 2 6 2 8 2 10 3 13।
1 2 3 4 2 6 2 8 3 11 है। पहले चरण में 13 मात्रा है, दूसरे चरण में 11 मात्रा है, फिर तीसरे चरण में भी 13 मात्रा है, दूसरे चरण में 11 मात्रा है। तो इसके पहले तीसरे चरण में 13 मात्रा हो, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्रा हो, वह छंद दोहा छंद होता है। तो चारों पंक्तियों में दोहा छंद है। प्रश्न नंबर 4 देखें। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये कौन सा अलंकार है? अलंकार की पहचान करते हैं कि देखिए कौन सा अक्षर या कौन सा शब्द अनेक बार आया है। तो देखिए पहली पंक्ति में पहले इसमें बार बार शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। देखो जैसे बार एक का अर्थ है देर और बार का अर्थ है कितनी बार, दोनों का अर्थ अलग अलग हैं। तो जिसका पंक्ति में शब्द अनेक बार हो और उसके अर्थ भी अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ऐसे ही दूसरी पंक्ति में देखिए अनंत शब्द अनंत 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 4 बार आया है और चारों अनंत के अलग अलग अर्थ हैं। पहले अनंत का अर्थ है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत का अर्थ है अपार। पहले अनंत का अर्थ है अपार। अनंत किया उपकार, इस अनंत का अर्थ हो गया अनेक। लोचन अनंत, लोचन अनंत, इसका अर्थ हो गया दिव्य दृष्टि। अनंत दिखावा हार, इस अनंत का अर्थ हो गया प्रभु का विराट स्वरूप। तो चारों अनंत के अलग अलग अर्थ हैं। तो यहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो जो शब्द किसी भी का पंक्ति में अनेक बार आता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अंतिम, और इसका उत्तर देखिए पहले। उपर्युक्त पंक्तियों में यमक अलंकार है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? तो आपको बता देते हैं कि कबीरदास जी अनपढ़ थे और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था पूरे देश में घूम घूम करके प्राप्त किया था। तो जहां भी रहे, जिस क्षेत्र में, प्रदेश में, राज्य में रहे, उसी भाषा को उन्होंने सीखा, ग्रहण किया और उसी भाषा में अपने उपदेश प्रस्तुत किए। तो इसलिए इनकी भाषा में सभी भाषाओं का मिश्रित रूप है, खिचड़ी भाषा है, क्योंकि एक शुद्ध भाषा नहीं हो सकी। तो इसलिए इनकी भाषा को कहा जाता है सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। प्रस्तुत पंक्तियों में सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है। कोई भी एक भाषा या बोली शुद्ध रूप से इनकी प्रयुक्त नहीं हो पाई है। तो आज के पाठशाला में, क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली पाठशाला में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।